गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। 53 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, जिसमें कल हमने श्रवण किया था ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम। ध्यान योग परो नित्यम। अक्सर ध्यान योग जो है उसकी सिद्धि हो जाने पे वो नित्य नहीं रह सकता। ध्यान योग की क्या सिद्धि है? अष्टांग सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अनिमा लघिमा वशिष्ठ्या प्रकाम्या इत्यादि। और ध्यान योग की एक आत्यंतिक सिद्धि होती है, वो है मुक्ति। उस मुक्ति के बाद में ध्यान योग तो रह नहीं सकता, क्योंकि मुक्ति जिसकी हो गई वो मुक्त हो गया, वो तो ध्यान क्या करेगा अब? अच्छा, जो ब्रह्म में विलीन हो गया ऐसा ज्ञानी, वो क्या ध्यान करेगा? क्या ध्यान करेगा? कुछ ध्यान नहीं कर सकता। कर सकता है? तो इसका मतलब वो नित्य ध्यान योग में प्रतिष्ठित नहीं है। उनका ध्यान एक सीमा तक है। उनके ध्यान में एक लिमिट है। उनका ध्यान लिमिटलेस नहीं है। और भगवान जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, जिस ध्यान योग की बात कर रहे हैं, वो ध्यान है लिमिटलेस और असीम के साथ साथ नित्यता है उसमें ऐसा नहीं है कि ध्यान योग सिद्धि परा। ध्यान योग जो है सिद्धि तक ही सीमित है,
सिद्धि के ऊपर ही आश्रित है, ऐसा नहीं। यहां शब्द प्रयोग किया भगवान ने नित्यम, ऐसा ध्यान, ऐसा योग जो परम ध्यान योग है, परा है और नित्य है। ऐसा नहीं है कि आज साधन किया, मुक्त हो गए, बस खत्म, उसके बाद कौन ध्यान करना, किसका ध्यान करना, कौन ध्यान करेगा। साधक, साधना, साध्य, त्रिपुटी विनाश, तीनों चीजों का विनाश हो जाए वही निर्वाण है, वही वास्तविकता में आत्यंतिक मुक्ति है, वही ब्रह्म सायुज्य है। इस ब्रह्म सायुज्य के अंदर तो नित्य शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान करने वाला ध्यान करते करते अपनी अहम और अस्मिता को मिटा देता है खुद, और फिर उसके बाद में अहम अस्मिता मिटने के बाद में फिर वो ब्रह्म परायण ऐसा हो जाता है कि उसे ध्यान तो क्या फिर करना, जब स्वयं ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्मवत, जब ब्रह्म आश्रय प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के अंदर जो है अग्नि बिंदु की तरह वो प्रवेश कर जाता है, तो उसके अंदर ध्यान की कोई क्रिया नित्य नहीं रह सकती। ठीक है, यहां भगवान ने क्या कहा, ध्यान योग परो नित्यम, नित्यम। अब इस नित्यम को हम 3 बार उच्चारण करेंगे, नित्यम ध्यानम, नित्यम योगम और नित्यम समुपाश्रितम। मतलब हमेशा ही उनके लिए उपासना युक्त होकर के, उपासना की भावना लेकर के उस परम पुरुष के साथ में विशेष अनुराग युक्त होकर के वह ध्यान परायण होता है, नित्य ध्यान में रहता है, नित्य योग में रहता है। ध्यान में ही नहीं, केवल ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन, इधर उधर ध्यान, इधर उधर भटकाव नहीं है। समस्त उसकी इंद्रिय इंद्रियार्थ, यदि शरीर है तो, नहीं तो उसकी समस्त ऊर्जा भगवान की तरफ ही लगी हुई है, वो ध्यान। और योग सेवा की बात, वहां सेवा है। उपाश्रित का मतलब साधारण रूप से होता है आश्रय ग्रहण करने वाला, जहां उनके आश्रय में रहना। लेकिन उपाश्रित का मतलब उपासना से युक्त हृदय के साथ में आश्रय लेना। और समुपाश्रित का अर्थ है जो उनके आश्रित हैं ऑलरेडी, जो उनके परिकर हैं, पार्षद हैं, उनका आश्रय ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, यह है समुपाश्रित। समझे नहीं? इसका अर्थ होता है सम्यक उपासना आश्रय, सम्यक रूप से उपासना युक्त हृदय से आश्रय ग्रहण करना। ये उपास्य शब्द का अर्थ कोई भी इस प्रकार से नहीं करता है विद्वान, परंतु मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे नित्यम शब्द का प्रयोग हुआ है और परयोग का प्रयोग हुआ है। परयोग कौन सा है, परम योग कौन सा है? भगवान ने गीता में स्वयं कहा है। क्या कहा है? तपस्विभ्यो तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानेभ्यो मतोधिक, कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुना। वो योगी बन अर्जुन। तो मतलब भगवान ही एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक योगी की बात कर रहे। अर्जुन कंफ्यूज हो गया, भाई अभी सारे योगी तो तपस्वी योगी, जिसे हठ योगी कहते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानेभ्यो मतोधिका, ज्ञान योगी। हठ योगी से श्रेष्ठ ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी कौन सा है ना? ज्ञान योगी, वह ज्ञान योगी जो ज्ञान के द्वारा अपने को ब्रह्म से अलग नहीं मानता। कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, कर्मी से भी श्रेष्ठ योगी है।
भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि त्रिपुटी विनाश, ये है योग, अष्टांग योग का अष्ट सूत्र। ठीक है। उसके बाद ज्ञान का अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म जीव को, आत्मा को जीव से मुक्त करना, जीवन से मुक्त करना, और वह परमात्मा में विलीन हो जाए, ये ज्ञान योग। कर्म योग, जो भी कर्म करना है करने के बाद अर्पण करना है, ये कर्म योग है। जज्जुहोसी जज्जनासी ददासी यत् कुरुष्य मद अर्पणम, मेरे अर्पण करना, ये कर्म योग है। भगवान कहते इनसे भी परे है वो, परो योग परो। कौन है वो? तस्मात् योगी भव। अर्जुन कंफ्यूज हो गया, कौन सा योगी? कहते योगी नाम बहुवचन, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में से जब योगी नाम आपने बोल ही दिया तो बहुवचन तो हो ही गया। सर्वेशाम फिर क्यों बोला? सर्वेशाम इसलिए बोला कि तुम कहीं भी ऐसा ना सोच लो कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। जितने भी योगी हैं, जितने तरह के योगी हैं, उन सभी योगियों में मदगतेन अंतरात्मा, मुझ में जिसकी अंतरात्मा को गत का मतलब प्रवेश कर लिया है, जिसने अपनी अंतरात्मा के द्वारा जिसने मुझ में प्रवेश कर लिया। मुझ में प्रवेश करने का मतलब वो मैं हो गया ना, लोग अर्थ यही निकालते, मुझ में प्रवेश, भगवान में प्रवेश किया, भगवान हो गया। समुद्र में बूंद गई, समुद्र हो गई। अरे समुद्र में वो भी बूंदे जाती हैं जो सीप पी लेती है। सीप के अंदर वाला जो जंतु होता है जिसको पीता है, वो बूंदे भी समुद्र में ही गिरती हैं। लेकिन वो बूंदे कौन सी होती हैं? वो बूंदे स्वाति नक्षत्र की बूंदे होती हैं, जो कि गिरते ही, वो मुंह में डालते ही क्या बन जाती हैं? मोती बन जाती हैं। तो ऐसे ही नहीं है पानी मिला तो पानी पानी हो गया ना। इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्योति अनंत काल से प्रभु के प्रकाश पुंज में है, प्रभु के मंडल में है, उसके अंदर कोई इस प्रकार का विकार नहीं होता है। वो अथाह समुद्र की तरह है। लेकिन जो आकर्षित होकर के एक बार स्वाति नक्षत्र के द्वारा युक्त होकर के वापिस आती है, उस बूंद को आप ऐसा नहीं कह सकते गई तो बन गई, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका अलग अस्तित्व है, उसका अलग महत्व है। तो ये बात समझने वाली है। जिसको भगवान की योग माया ने अपने आंगन आंचल में लिया है, उसके अंदर तो कोई विकार है ही नहीं। वो तो एक ही है। जैसे भगवान के जितने नित्य परिकर सारे भगवान ही हैं, नंद यशोदा ये वो फलान कान जितने भी हैं, सब भगवान से बिल्कुल अभिन्न हैं। उनमें कहीं भी भगवत्ता में कोई कमी नहीं। भगवत्ता में बोलो तो वो तो आश्रय तत्व है, विग्रह विषय तत्व है। ये आश्रय विषय तत्व के विषय में फिर कभी बैठ करके चर्चा करें। लेकिन विशेष रूप से समझ लीजिए, वो योग माया भगवान से अभिन्न है। तो योग माया ने प्रभु के ही आनंद वर्धन के लिए, प्रभु के साथ ही किल्लोल करने के लिए, प्रभु की लीला में अपने आप को आनंदित करने के लिए कुछ एक संरचना रची। वो उसी के आभा मंडल में होने पर वो वही है। उनमें भेद तनिक भी मात्र नहीं है। नहीं जी, तो अलग अलग रूप हैं। वो तो अलग अलग रूप हैं, यही तो बताना चाह रहा हूं। अलग अलग रूप होने पर, जैसे कि सूरज के भीतर एक अग्नि है, सूरज के भीतर एक प्रकाश है, सूरज के आउटर लेयर में लपटें हैं। ये लपटें किसकी हैं? सूरज के द्वारा ही तो प्रकट हो रही। सूरज की ही लपटें हैं, सूरज से अभिन्न है। अभिन्न होने पे भी उनका अलग अस्तित्व है। समुद्र समुद्र है, लेकिन लहरें समुद्र में ही आती और जाती हैं। समुद्र से लहरें बिल्कुल भी अलग नहीं है। यह है योग माया की लीला, यह है योग माया का प्रभाव, यह है योग माया का विस्तार। इसके अलावा एक महामाया का विस्तार है। जो जीव गुणरंजित जीव कथ्यते, जो जीव गुणों के द्वारा रंजित हो जाता है, जो आत्मा जीव के गुणों के द्वारा रंजित हो जाती है, वो जीव कहलाती है।
बात समझ रहे? गहराई है, 5 बार सुनने के बाद ही समझ में आएगा। जो जीव माया में प्रवेश हो जाता, महामाया में, अंधकार में, वो गुणों के द्वारा रंजित हो जाता। रंजित मतलब जानते हो ना, घुल मिल जाना। गुणों से रंजित होने के नाते जीव कहलाता है। और वह जीव उसी प्रकार जैसे स्वाति नक्षत्र के द्वारा अभिषिक्त वो जल, उसके अंदर प्रवेश की जो शक्ति, वह जीव उन गुणों के द्वारा रंजित होने के नाते, उन गुणों को छोड़ने के बाद भी जब पुनः वापस आता है ब्रह्म के अंदर, तो उसका अस्तित्व अलग ही रहता है। समझे नहीं? इसलिए अलग ही अस्तित्व रहने के नाते वो नित्य योग परायण होगा। नित्य योग परायण होगा। नित्य योग परायण मतलब भगवत धाम में प्रवेश तब कर पाएगा जब नित्य परिकरों के साथ में उसका मिलन होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा सर्वेशाम योगी नाम अपि मदगतीन अंतरात्मा, मेरे में गत अंतर आत्मा, अपनी अंतरात्मा को, स्वयं को मुझ में प्रवेश कराता है। तो गत का मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक हो गया, समझना बात को, यहां अलग हुआ, क्योंकि यह जीव से ब्रह्म और ब्रह्म से परब्रह्म का सेवक बना है। जीव से क्या बना? ब्रह्म। ब्रह्म से परब्रह्म का सेवक, परब्रह्म। ब्रह्म ही परब्रह्म की सेवा कर सकता है, अर्थात वो योग माया के अब अंतर्भुक्त हो गया। तो योग माया ही ब्रह्म है। कैसे? महद योनि, क्या है? ब्रह्म महद योनि, 6 अध्याय का 30वां श्लोक है शायद, देखिए। जो पश्यति माम सर्वत्र, अच्छा ये दूसरा है। भगवान कहते हैं उसमें कि जो महद योनि है, जो अर्थात सबको जन्म देने वाला जो स्थान है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म को ही महद योनि कहा, उसी महद योनि को योग माया कहा गया। हाँ, भगवान से जोड़ने वाली शक्ति। माया शब्द का मतलब स्त्री मत समझा करो। माया तो मालूम है। क्या मालूम है? माया जो माया क्या मालूम? अब मैं ब्रह्म बोल रहा हूं तो माया नहीं है, यही जो अलग अस्तित्व प्रकट करे ना, उसे ही माया नहीं कहते। माया वह भी है जो भगवान की तरफ आकर्षित करके ले जाए, भगवान की तरफ जोड़े, वो भी योग माया है। तो विषय पे वापिस आए। यहां पर जब नित्य कहा तो भगवान में, भगवान के प्रभामंडल में, जब भगवान के धाम में प्रवेश करने के बाद भी वो नित्य योग युक्त है। क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने पहले कहा वो परम योग है। कैसे परम योग है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम, सुपरलेटिव डिग्री, सा में युक्ततम बता। वो युक्त नहीं, वो वास्तविकता में नहीं, युक्ततम है, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम है। अर्थात वो परम योग है जो भजते यो माम, श्रद्धावान, योगी नाम अपि सर्वेशान मदगतेन अंतरात्मा, मदगतेन अंतरात्मा, योगी नाम अपि सर्वेशान मदगतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा युक्त होकर भजते यो माम। अच्छा बताइए, आप प्रवेश कर गया तो क्या वहां पे श्रद्धा रही? कहां वह भजन रहा? कुछ रहा? कहते हां। उसके बाद भी उसकी जो दृढ़ निश्चयता है, उसका जो है, श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अर्थ होता है ऐसा विश्वास जो सुदृढ़ निश्चय हो। तो इस श्रद्धा के साथ भजते यो माम, जो मेरा नित्य भजन करता है,
स में युक्त तम मता, वो युक्त तम है। तो ये युक्त तम का नाम ही है योग परो, परो योगा। ठीक है, ध्यान के साथ, नित्य वैराग्य के साथ भगवान की सेवा करने वाला ही वास्तविकता में ध्यान परो योगा, नित्यम ध्यानम, नित्यम परम योगम, नित्यम वैराग्यम, नित्यम समुपाश्रितम। ये बात कैसा होगा? अब ये मैंने एकदम सुपरलेटिव डिग्री बता दी कि मतलब अंत में भी नित्य रहेगा वो, लेकिन यहां इन श्लोकों में उस सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं हो रही है। यहां उसको स्पर्श किया जा रहा है, केवल मात्र सुपरलेटिव जो स्थिति है उसको स्पर्श किया जा रहा है, लेकिन वो आएगी स्थिति कैसे, कैसे समुपाश्रित होगा, कैसे वो नित्य वैराग्य के साथ कैसे रह सकता है, कैसे वो नित्य ध्यान योग में स्थित होगा। उसके लिए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये बात वो उसको ही होगा जो अहंकार रहित होगा। अहंकार क्या होता है? अहम, जब कोई बात करने हम, हाँ हम यहां गए थे, हम बोलने से लगता है कि पता नहीं राजा है। मैं में लगता मैं एक ही हूं, मेरे आगे पीछे कोई सेना समंत नहीं है, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं। मैं कहते मैं नहीं होनी चाहिए, मैं तो रहेगी, अहम नहीं होना चाहिए। अहम, अहंकार कैसा होता है? अहंकार ऐसा नहीं कि हम बोलने वाले सारे अहंकारी हैं, ये मतलब नहीं इसका मतलब, लेकिन ये एक शब्द का उच्चारण और शब्द को समझने वाली बात। अहंकार अपना आकार अपने से अलग देखना, यह है अहंकार। अहंकार मतलब अपना आकार जो नहीं है उसमें अहमता लेके आना, इसे अहंकार कहते हैं। जैसे ये देह में अपना मान हो जाए, अभिमान हो जाए, अभिनिवेश हो जाए अपने मान का, उसको कहते हैं अहंकार। मन बुद्धि में अपना अभिनिवेश हो जाए, अपना मतलब आत्मा का, तो वो है अहंकार। ठीक है, द्वितीय अभिनिवेश जहां होता है उसको जो आकार स्वरूप से स्वीकार करता है वह है अहंकार। समझ आई? अपने आप में प्रतिष्ठित होने पर, अपने आप में स्थित होने पर ये अहंकार होता ही नहीं है। कहते लेकिन ऐसा तो देखा जाता है कि भाई जो लोग बोलते अहम 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 ब्रह्मस्मि, उनमें अहंकार है। देखा जाए उनमें भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हैं ब्रह्म, वो हैं ब्रह्म के तत्व हैं, ब्रह्म का अंश है, इसलिए अहंकार नहीं है उसमें। आप अपने आप को अगर याद करें, मैं दास, मैं दास, मैं दास, मैं कृष्ण दास, मैं दासो हम, दासो हम, दासो हम, अगर आप चिंता करें दासो हम, तो क्या होगा? कहीं अभिमान होगा? नहीं होगा। अगर आप करें सोहम तो अभिमान होगा। उसमें भी एक स्थिति तक अभिमान अंतिम में खत्म हो जाता है। जहां पे अपने अस्तित्व को खो देता है तो उसका अहंकार कहां रहेगा? रहेगा? अपने अस्तित्व को ही ब्रह्म में विलीन कर दे, उसका अहंकार कहां रहा? नहीं रहता। कोई सात्विक अहंकार बोलते हैं इसको। हाँ, सात्विक बोल लो, निर्गुण बोल लो, वो अहंकार अहंकार नहीं। लेकिन हां, मैं कृष्णदास हूं, मैं कृष्ण दासानुदास हूं, ये वास्तविकता में अपने स्वरूप का परिचय है। मैं ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म के आश्रित जनों का दास हूं, ये वास्तविकता में अभिमान शून्य अहंकार है। और ये अहंकार जो माया से उत्पन्न है, शरीर से उत्पन्न है, मन बुद्धि से उत्पन्न है, उसको त्याग करने की बात बोल रहे हैं। उसके बाद है बलम, बल का, अपने
ताकत का त्याग, तो कल से खाना पीना बंद, शरीर को कमजोर करो, बलहीन बनो। तो वेद कहते हैं न तेषां बलहीन लभ्य, बलहीनेन न लभ्य। उनको बलहीन व्यक्ति, वेदांत का सूत्र है, बलहीनेन न लभ्य। जो बलहीन है उसको वह प्राप्त नहीं होते। कौन? परम पुरुष परमात्मा भगवान, उन्हें प्राप्त नहीं होते। यहां बोलते हैं बल को छोड़ो, कहते इस माया के बल में बलवान हो रहे हो। अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को अपने से बाहर देख करके कोई वस्तु का निर्माण किया, अपनी बुद्धि का बल, अपने शरीर का बल, अपना मन का बल। ये मन बुद्धि का, शरीर का, किसी भी तरह के शरीर के द्वारा बनाई हुई क्रिया का जो बल है, उस बल के ऊपर आपका अगर अभिनिवेश है तो वो कहलाता है दर्प। क्या कहलाता है? दर्प। तो आप बल छोड़ेंगे, अपने किए हुए किसी भी कर्म को अपने द्वारा किया हुआ ना समझकर भगवत कृपा से किया हुआ है, गुरु कृपा से किया हुआ है, उनकी कृपा है तब मैं ये कर पाया हूं, ऐसा जब होगा तो बल आपका नहीं है, बल किनका है? परमात्मा का। अगर एक यहां से फ्यूज उड़ा दे, ऊपर वाला, ऊपर ही तो है वो, एक फ्यूज अगर उड़ा दे, पूरे शरीर का बल कहां चला जाता है? खत्म। लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी चेतना जागृत है तो क्या क्या करने के लिए सोचता है, क्या क्या कर सकता है, मन मन में सोच सोच के। वो एक था ना जो अंतरिक्ष का वैज्ञानिक था जो मरा अभी, हिप्स ना, क्या नाम था, हिप्स ना ऐसे कुछ नाम था, जो भी हो, वो अभी पंगु था, बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल ऐसे पंगु था, चल फिर नहीं सकता था, लेकिन दिमाग उसका इतना चलता था कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उसके सामने नतमस्तक हो गए। तो कितनी दौड़ है उसके दिमाग की। उसको दिमाग का बल है, शरीर का बल ना होने से भी बुद्धि का बल है। उस बुद्धि के बल का, शरीर के बल का त्याग, मतलब पूर्ण रूप से त्याग। इस बल में भगवत कृपा है तब मैं कर पाया हूं, गुरुजनों की कृपा है तब मैं कर पाया, मेरे माता पिता की कृपा है तब मैं कर पाया हूं। इस प्रकार से जो व्यक्ति बल को भी समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति का बलाभिमान नहीं होता, बुद्धि अभिमान नहीं होता। जहां बुद्धि और बल का अभिमान नहीं है वहां दर्प हो ही नहीं सकता। दर्प जो है वो अपने आप को कहीं पे देने के बाद जो प्राप्ति होती है, जो अपने आप को कहीं अभिनिवेश करने के बाद जो प्राप्ति होती है, उसमें दर्प होता है। जैसे मैंने ये ग्रंथ लिखा, मैंने इस ग्रंथ की टीका की, ये मैंने किया जी, ये है दर्प। अभिमान का दूसरा नाम दर्प है। अहंकार और अभिमान एक नहीं है, समझे नहीं? उसके बाद है कामम क्रोधम परिग्रहम। आज का समय हो गया, आज थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, तो है खत्म हो जाएगा, अच्छा होता, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। काम क्रोध और परिग्रह को विमुच्य हो जाए, छोड़ दे पूरी तरह से, पूरी तरह मुच्य, विशेष रूप से छोड़ करके निर्मम हो जाए, अपने आप में ममता ना हो, शांत हो जाए, ऐसी अवस्था प्राप्त होने से ब्रह्म प्राप्त हो जाती है, ठीक है। वैष्णव हो नमन। और क्या, अब तेरी हिसाब से व्याख्या करूं तो 10 घंटे लगेंगे। जोश में है क्या? हरे नाम कृष्ण यादवाय नाम,
यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाइर करी चरण वंदन, जायते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म हरे अभिलाष। ऐसे गोसाई जब ब्रज कैलावा, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश।